बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नेक्स्ट मैं 5 ईयर प्रीवियस पेपर जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है स्टैटिस्टिक्स का, एमएससी साइकोलॉजी पार्ट 1 का, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, एमएससी साइकोलॉजी पार्ट 1, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2017, पेपर 3 है ये साइकोलॉजी का। स्टैटिस्टिक्स, मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें 100, टाइम अलाउड है 3 आवर्स। सेक्शन 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस जो हैं वो आप लाइक किया करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरी वीडियो जो पेपर से रिलेटेड होती हैं वो लाजमी एंड तक सुना करें, क्योंकि उसमें मैं आपको कोई ऐसी मुफीद बात बता देती हूँ जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व कर सकती है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। वाइवा से रिलेटेड कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी सारी जो है वो वीडियो उसको सुना भी करें गौर से कि मैं क्या कह रही हूँ। और फिर अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1। गिव द शॉर्ट आंसर्स टू 10 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन टाइप 1 एरर विद एग्जांपल्स। अब इसमें मुझसे क्वेश्चंस किए गए हैं कमेंट बॉक्स में कि स्टैटिस्टिक्स के सॉल्व पेपर जो हैं वो शेयर करें हमारे साथ। मैं स्टैट के आपके साथ सॉल्व पेपर जो है वो शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के। तो अब प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, वहाँ पे एमएससी साइकोलॉजी के ऑल सॉल्व पास्ट पेपर्स प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाएं, आपको पेपर्स मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन टाइप 1 एरर विद एग्जांपल्स। टाइप 1 एरर आपने बताना है और टाइप 2 भी आपको आ जाता है, तो आपने टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर विद एग्जांपल्स आपने याद करना है। और मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरे मार्क्स उन नोट्स पे जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वही नोट्स टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रिपेयर किए थे, ठीक है, और मेरे 72 मार्क्स हैं, आई गेस 70+ मार्क्स हैं, आई एम 100% श्योर। तो आप भी ले सकते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आप अपना फोकस और मेहनत कीजिए और आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज़ SPSS एंड इट्स यूजेस। ये भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि व्हाट इज़ SPSS, ये कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ये भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ डिटेल में। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप सिर्फ वही नोट्सेस जो हैं उनको कर लीजिए, और जो अब 5 ईयर के प्रीवियस पेपर जो मैं अब अपलोड कर रही हूँ, इनमें अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो कि उन नोट्सेस में नहीं है जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ सॉल्व पास्ट पेपर्स स्टैटिस्टिक्स के, तो आप प्लीज़ उनको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, उनके अलग से नोट्स बना लीजिए। थर्ड पे है डिफाइन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होते हैं और यही आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो आपने ज़्यादा टेंशन इनकी नहीं लेनी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स की। ये आप प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स जो हैं वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह। एक आध का हो सकता है ना आए, लेकिन मोस्टली आपका जो पेपर है वो 5 ईयर पेपर्स में से ही आता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ सेक्शन 1 की। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ जी टेस्ट। जी टेस्ट के आपने पूरा वो बताना है कि जी टेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसका सिंबल बताना है क्या होता है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, 4 मार्क्स में आप जितना बता सकते हैं मैक्सिमम, और अपनी राइटिंग स्पीड तेज़ रखिए, ठीक है, जो भी याद करते हैं वो लिख कर देखा करें 3 से 4 बार, ठीक है, मेहनत का काम है, बोरिंग लगता है लेकिन आपके बहुत काम आता है, आपकी राइटिंग स्पीड इन्हेंस होती है और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकलती हैं।
नेक्स्ट फिफ्थ पे चलते हैं जी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, आप इसका वो ग्राफ भी बनाइएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर गुड इम्पैक्ट आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है क्या होती है। 6 पे है डिफाइन काई स्क्वायर टेस्ट एंड इट्स अजम्पशंस। ठीक है जी, काई स्क्वायर टेस्ट इसका क्वेश्चन लाजमी सब्जेक्टिव पार्ट में भी आता है, ठीक है। तो काई स्क्वायर की आपको प्रॉपर्टीज़ पूरी पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। डिफाइन काई स्क्वायर टेस्ट एंड इट्स अजम्पशंस, इसके अजम्पशंस अलग से बतानी है, और काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो 2 नंबर का वो बता दीजिए और 2 नंबर के अजम्पशंस बता दीजिए। 7th पे है जी डिफाइन स्ट्रेटिफाइड सैम्पल। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है ये बताना है। 8th पे है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, यानी कि इनका दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। और डिफरेंस हमेशा मैं हर पेपर में जहाँ भी आता है बताती हूँ कि दरमियान में एक लाइन खींचे और एक साइड पे लिखें जी पैरामीटर, ठीक है, और दूसरी साइड पे लिखें स्टैटिस्टिक, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो आप एक एक करके बता दीजिए। 9th पे है जी डिफाइन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स यूजेस। 10th पे है डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। 11th पे है व्हाट इज़ हिस्टोग्राम एंड इट्स यूजेस, यानी हिस्टोग्राम क्या होता है और प्लस इसमें आपने बताने उसके यूजेस क्या होते हैं, हिस्टोग्राम कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। 12th पे है डिफाइन कोरिलेशन एंड राइट पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट है जी हमारे पास 13th पे डिफरेंशिएट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, ये भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 14th पे है डिफाइन स्टैंडर्ड एरर। 15th पे है डिफाइन सैम्पल एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। और सैम्पल का आपने बताना पहले डेफिनेशन, उसको बताना एक्सप्लेन करना है कि सैम्पल क्या होता है, इसके बाद रैंडम सैम्पलिंग का बताना। चलिए जी, नेक्स्ट सेक्शन है 2। नोट है सबसे पहले अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं 20 मार्क्स के, टोटल 60 मार्क्स हैं इसके सेक्शन 2 के। फर्स्ट क्वेश्चन है जी डिस्कस द नीड, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि क्या ज़रूरत है स्टैटिस्टिक्स की, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये आपने बतानी है साइकोलॉजी की फील्ड में। सबसे पहले क्या है, डिस्कस द नीड, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस, ठीक है, इसकी नीड बतानी है क्यों है, इसकी अहमियत क्या है, और इसकी लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की साइकोलॉजी में, ठीक है जी। सेकंड पे है ए पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें आपने एग्जांपल्स भी देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बी पार्ट, डिफाइन क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज। सी पार्ट था सेकंड का, ये फुल क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड पेज पे है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा, ठीक है, स्कोर्स हैं इसके, ये आपको डाटा दिया गया है, इसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, ये फ्रीक्वेंसी नीचे, ठीक है। 10 मार्क्स का आपने ये क्वेश्चन जो है वो करना है, और बाकी के आपको उन्होंने आगे नंबर बताए हुए हैं। कि सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आल्सो प्रोवाइड एग्जांपल्स, ठीक है। इसमें आपने 5 नंबर का ये क्वेश्चन करना ए पार्ट, और बी है डिफाइन क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज, 5 नंबर का ये आपने करना है। और सी पार्ट है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा, ठीक है, इसके आपने स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है ये स्कोर्स की, ये 5 नंबर का हो गया, ठीक। और इसी स्कोर की आपने फ्रीक्वेंसी भी बतानी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बतानी है, ठीक है, ये 10 मार्क्स का हो गया 2 क्वेश्चन। थर्ड पे आएगा जी ए पार्ट है, ए पोर्शन है इसका, डिफाइन एंड
एक्सप्लेन स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस, ठीक है। 5 नंबर का ये बताना है आपने, ए पार्ट। बी है कैलकुलेट द रैंक डिफरेंस कोरिलेशन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ एक्स स्कोर्स एंड वाई स्कोर्स। ये एक्स की फिगर्स हैं और ये नीचे वाई की फिगर्स हैं, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। सी में है जी डिफरेंस बिटवीन बाइसीरियल एंड पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन। 5 मार्क्स का आपको ये डिफाइन करना है। नेक्स्ट है जी 4th क्वेश्चन, ए पोर्शन ऑफ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जी एंड टी टेस्ट। अगेन डिफरेंस आपने दरमियान में पेज की लाइन खींचनी है और एक साइड पे आपने जी टेस्ट का बताना है और दूसरी साइड पे आपने टी टेस्ट का डिफरेंस बताना है। बी पे है कैलकुलेट काई स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग एंड टेस्ट देयर इंडिपेंडेंस एट अल्फ़ा 0.01, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें 0.01 दिया गया है, ठीक है। हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड एंड लो ग्रेड, नीचे उनकी फिगर्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप्स की हैं, ठीक है। तो ये आपने काई स्क्वायर करना है। इसके बाद है 5th पे ए पोर्शन व्हाट इज़ 2 टेल्ड एंड 1 टेल्ड टेस्ट, ठीक है। 5 नंबर का ये आपने करना है। बी पार्ट है इसका हाउ यू डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 5 मार्क्स का आपने ये एक्सप्लेन करना है। सी पे है जी अ सैम्पल ऑफ 400 मेल स्टूडेंट्स इज़ फाउंड टू हैव अ मीन height of 67.47 inches. Can it be regarded as a sample from a large population with mean height 67.39 inches and standard deviation is equal to 1.3 inches? ये आपने एक्सप्लेन करना है 5th एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इस एक क्वेश्चन के आपको 3 पोर्शंस बना के दिए जाएंगे, तो आपने ये नहीं करना कि आपके हाथ पैर फूल जाएं। आपने बस टाइम का ध्यान रखना है, आपने अपना टाइम डिवाइड करके देना है, जितना भी आपके पास बचता जाता है आपने हर क्वेश्चन को उस हिसाब से टाइम देना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना। आप कोशिश करिए कि आप जितना शॉर्ट कर सकें और जितना अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकें ना, आप वो करिएगा। फजूलियात की तरफ फजूलियात की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। जो आपको पता है, जितना पता है आप उतना ही लिखिएगा, ठीक है। जिसको बिल्कुल अच्छी तरह से आता है उसकी तो राइटिंग स्पीड भी अच्छी होगी, तो वो तो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर ही सकता है, ठीक है। बस मैं ये चाह रही हूँ बताना कि आप एक ही क्वेश्चन के पीछे मत पड़ जाइएगा। हर क्वेश्चन को आप टाइमिंग के हिसाब से टाइम दीजिएगा। जहाँ जिसका टाइम ख़त्म हो गया उसको वहीं पे फिनिश करके नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट कर लीजिए। ओके जी, ये था आज का पेपर और आई होप कि मेरी थोड़ी सी जो एडवाइसेस हैं आपकी समझ में आई हों। तो आपने बौखलाना नहीं है, अपना टाइम मैनेज करिएगा, ठीक है, अपनी राइटिंग स्पीड के हिसाब से और अपने नंबर्स डिवाइड करके, जैसे उन्होंने नंबर्स खुद ही डिवाइड किए हुए हैं कि 5 मार्क्स का आप ये एक्सप्लेन करिए, 10 मार्क्स का ये, तो इसमें कोई वो बौखलाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स और 5 ईयर पेपर्स की तैयारी करिए, आप इंशाल्लाह पास ज़रूर होंगे, आई एश्योर यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।